हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कौन से प्रोडक्ट कलेक्ट होने वाले हैं कैथोड पर और एनोड पर। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो वहाँ पर कैथोड पर रिडक्शन होने के लिए और एनोड पर ऑक्सीडेशन होने के लिए कंपटीशन होने लग जाता है, रेस लगने लग जाती है। तो हमने देखा था, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि अगर आप एनोड पे बात कर रहे हैं तो एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन और यहाँ पर आपको पानी की हार देखनी है कि पानी किस किस से हार सकता है। तो पानी हार सकता है Cl माइनस से, Br माइनस से और I माइनस से। इनके आगे पानी की हार होगी। तो अगर इनकी रेस पानी के साथ लग रही है तो इनकी जीत होगी और पानी की हार होगी। और इनके अलावा अगर कोई अनायन आता है तो हमेशा वाटर की जीत होने वाली है। फिर कैथोड की बात करें अगर आप, तो कैथोड पर होती है रिडक्शन और कैथोड पर आपको पानी की जीत देखनी है कि पानी जीत जाएगा। किससे जीत जाएगा? अगर उसके आगे ग्रुप 1 का कोई आयन है, उसके आगे अगर कोई ग्रुप 2 का आयन है या फिर उसके आगे एल्यूमिनियम आयन है, इनके आगे वाटर की हमेशा जीत होगी। लेकिन अगर इसके अलावा कोई कटायन आ गया तो वाटर की हार हो जाएगी। तो जस्ट आप इस बात को याद रखें, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मोल्टन का मतलब है कि आपने एक चम्मच लिया है, उस चम्मच में आपने NaCl लिया है और उसको जस्ट फ्लेम के ऊपर रखकर उसको मेल्ट कर लिया है। तो आपके पास वहां पर कोई और आयन अवेलेबल नहीं है, तो यहां पर कोई रेस नहीं लगने वाली क्योंकि यहां पे सिर्फ सोडियम क्लोराइड के ही आयन होने वाले हैं। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और इसमें हमने भर दिया है मोल्टन NaCl और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको हमने, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। तो ये है एनोड और ये है कैथोड। तो अगर इसको पिघलाया तो मोल्टन फॉर्म में आयन फॉर्मेशन होगी। कौन कौन से आयन बनेंगे? Cl माइनस, एक तो Cl माइनस बनेगा और एक बनेगा Na प्लस। तो नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ। और पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव रॉड की तरफ। तो एनोड पे आपके पास फिलहाल, अच्छा यहां पर हमारे पास जो रॉड है वो इनर्ट रॉड्स हैं। इनर्ट रॉड में आप ग्रेफाइट का यूज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इनर्ट रॉड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर रॉड भी इनर्ट है तो वो कंपटीशन का हिस्सा नहीं होगी। तो अगर आप एनोड की बात करें तो एनोड पे कौन सा आयन आ रहा है? एनोड पर आपके पास आ रहा है Cl माइनस आयन। तो क्या होगा? 2Cl माइनस, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है तो 2Cl माइनस विल फॉर्म Cl2 एंड लिबरेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड पर क्या होने वाला है? कैथोड पर आपके पास सिर्फ एक ही आयन है फिलहाल, Na प्लस। कोई रेस नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है यहाँ पर, तो कोई भी लड़ाई नहीं है यहाँ पर कि कौन डिपॉजिट होने वाला है। तो 2 सोडियम आयन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म सोडियम मेटल। तो ये है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि आपके पास एनोड पे क्या फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर एनोड पर फॉर्म हो रहा है हमारे पास क्लोरीन गैस। तो ये हमारा आंसर है। कैथोड पर क्या डिपॉजिट हो रहा है हमारे पास? सोडियम मेटल। तो अगर आप मोल्टन सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यू विल गेट क्लोरीन एट एनोड एंड सोडियम एट कैथोड। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास है अब हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl।
यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। तो पिछले केस में हमारे पास मोल्टन NaCl था और इस बार हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस का मतलब यहां पर वाटर रेस का हिस्सा हो जाएगा। तो ठीक है, तो अगर आप एनोड की बात करें तो एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन। एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है तो इस पर नेगेटिव आयन अट्रैक्ट होंगे। तो सोडियम क्लोराइड का नेगेटिव आयन कौन सा है? Cl-। क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है तो यहां पर पानी भी रेस का हिस्सा है। हाँ जी, तो हमने अभी क्या पढ़ा था? अगर एनोड की बात हो रही है तो एनोड पर हम पानी की हार देखते हैं। पानी किस किस से हार जाता है? पानी Cl- के आगे हार जाएगा, तो यहां पर पानी को हार माननी पड़ेगी। तो रेस को कौन जीतेगा? रेस को जीतेगा Cl-। तो Cl- क्या करेगा? 2Cl- विल फॉर्म Cl2 एंड लिबरेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर एनोड पे क्या हुई है? क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन हुई है और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हुआ है। सिमिलरली यहीं पर आप अगर कैथोड की बात करेंगे तो कैथोड पर होती है रिडक्शन। कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है तो यहां पे कौन से आयन कलेक्ट होंगे? जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसका पॉजिटिव आयन यहां पे कलेक्ट होगा। तो सोडियम क्लोराइड का पॉजिटिव आयन है Na+। अब क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो यहां पर पानी भी रेस का हिस्सा है। कैथोड पर हम पानी की जीत देखते हैं कि पानी किसके आगे जीत जाता है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर पानी के सामने कोई ग्रुप 1 का आयन है या ग्रुप 2 का आयन है या एल्यूमिनियम आयन है तो वहां पर पानी की जीत हो जाएगी। तो फिलहाल यहां पर पानी के सामने सोडियम आयन आ रहा है जो कि ग्रुप 1 का है, तो पानी ग्रुप 1 के आयन के आगे जीत जाता है, तो पानी की यहां पे जीत होगी और सोडियम आयन की हार होगी। तो यहां पर जो वाटर है वो रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा, साथ में OH- आयन। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो 4-4 बैलेंस। तो यहां पर आपके पास जो रिडक्शन हो रही है वो वाटर की रिडक्शन हो रही है और क्या बनकर आ रहा है आपके पास? हाइड्रोजन गैस बनकर आ रही है। तो क्या आंसर होगा? यहां पर क्या कलेक्ट हो रहा है एनोड पर? यहां पर एनोड पर कलेक्ट हो रहा है क्लोरीन गैस, और यहां पे कैथोड पे क्या कलेक्ट हो रहा है? कैथोड पे कलेक्ट हो रहा है हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज योर आंसर। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप यहां पे दोनों का डाटा देखें, अगर आप यहां पे बात करें कि एनोड पर क्या होता है, तो एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन, और यहां पे किस किस की रेस लग रही थी ऑक्सीडेशन के लिए? ऑक्सीडेशन के लिए रेस लग रही है Cl- की और वाटर की। तो जरा आप दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखिए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों का क्या होता है। तो अगर आप यहां पे क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे तो ये है आपके पास Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो होता है -1.35 वोल्ट। ये इसका डाटा है, ये इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल है। ये हमने शुरू में भी पढ़ा था कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका लिबरेशन होने वाला है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका अधिकार है ऑक्सीडाइज होने का। और यहीं पर अगर आप वाटर की बात करें कि वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, तो वो है आपके पास 2H2O विल फॉर्म 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आप इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये है आपके पास -1.23 वोल्ट। ठीक है, ये दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो हमने कहा था कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका ऑक्सीडाइज होने का अधिकार ज्यादा है। तो बताओ यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा दिख रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। -1.23 बड़ा वैल्यू है और -1.35 छोटा वैल्यू है। तो किसका अधिकार है? अधिकार था वाटर का, कि वाटर को क्या होना चाहिए था? ऑक्सीडाइज। बट यहां पर हो क्या रहा है? अभी जो हमने केस किया वहां पे तो क्लोरीन गैस बन रही है, एनोड पर क्लोराइड आयन फॉर्म हो रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं।
अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो अभी हमने यहाँ पे जब किया तो हमारे पास एनोड पे क्या बना, एनोड पे हमारे पास क्लोरीन गैस बन रही है। बट अकॉर्डिंग टू डाटा बनना क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू डाटा तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, अकॉर्डिंग टू डाटा हमारे पास ऑक्सीजन गैस बनना चाहिए था। तो अकॉर्डिंग टू अबव डाटा ऑक्सीजन गैस should be liberated, oxygen gas should be liberated from oxidation of water instead of liberation of chlorine gas from क्लोराइड आयन। तो डाटा के बेसिस पर तो हमें यह समझ आ रहा है कि ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होना चाहिए था, बट बन क्या रहा है, यहाँ पे क्लोरीन गैस बन रही है। तो ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर is thermodynamically very slow process। अब इसका क्या मतलब है, तो इस चीज को समझने के लिए हमें डाटा कंसीडर करना होगा। तो जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि एनोड पर वाटर का अधिकार था, जस्ट इमेजिन कि वाटर का अधिकार था यहाँ पर ऑक्सीडाइज होने का। तो वाटर की ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनाएगा वो, 2H2O विल फॉर्म 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2, जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.23 वोल्ट। और कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर रिडक्शन हो रही है। किसकी रिडक्शन हो रही थी, वाटर की ही रिडक्शन हो रही है। तो 2H2O विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म H2 प्लस 2OH माइनस। और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.83 वोल्ट। तो अगर हम यहां पर हम टोटल E0 सेल निकालें, टोटल अगर हम E0 सेल निकालें तो वो क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो यू विल गेट -1.23 एंड -0.83। इसको अगर आप ऐड कर लें तो यू विल गेट 336, 8311 एंड -2.16 वोल्ट। ठीक है, तो आपको E0 सेल इतना मिल रहा है। E0 सेल नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब ये रिएक्शन अपने आप से तो नहीं होने वाला। तो हमने शुरू में पढ़ लिया था कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल पर हम रिएक्शन करवाते हैं वो बेसिकली नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, और हम एक्सटर्नल बैटरी से एनर्जी पास करते हैं ताकि प्रोसेस क्या हो जाए, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाए। तो अगर यहाँ पर -2.16 है तो आपको एक्सटर्नल सोर्स से, एक्सटर्नल बैटरी से 2.16 वोल्ट से ज़्यादा पास करना पड़ेगा ताकि ये सारी एनर्जी क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए और E0 सेल क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। ये सब हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, तो अगर आप नए हैं तो आप पहले स्टार्टिंग के लेक्चर्स देख लें। तो यहां पर हमारे पास आ रहा है -2.16। ठीक है, और यहीं पर आप एक और बात समझ लें कि मान लें कि एनोड पर किसका लिबरेशन करा रहे हैं हम, क्लोराइड आयन का। तो 2Cl- विल फॉर्म Cl2 एंड फॉर्म 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है, -1.35 वोल्ट। और यहीं पर अगर आप कैथोड पर देखें तो कैथोड पर वाटर ही रिड्यूस हो रहा है। तो वाटर रिड्यूस होकर क्या बना रहा है, 2H2O विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस प्लस 2OH नेगेटिव।
और यहाँ पर अगर आप इसके रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -0.83 वोल्ट। अगर आप इसका टोटल ई नॉट सेल निकालें तो वो वही होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करें -1.35 -0.83, सॉल्व करें इसको तो यू विल गेट 538 8311। तो ये हो गया आपके पास -2.18। कितना हो गया आपके पास -2.18। हाँ जी, तो ये ठीक किया हमने 336, यहाँ पर 06 आएगा। ये जो हमने 2.16 लिखा है यहाँ पे 06 आएगा। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे दोनों चीजों को समझा है कि फर्स्ट जो हमारा केस था, फर्स्ट केस जिसमें हम किसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, वाटर को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो वहां पे पोटेंशियल कितना चाहिए 2.60 वोल्ट। जब आप वाटर को क्या करा रहे हैं, वाटर को ऑक्सीडाइज करा रहे हैं। और सेकंड केस जो हम कर रहे हैं, सेकंड केस में हमें पोटेंशियल कितना चाहिए -2.18। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने यहां पर एक्सटर्नल बैटरी से वोल्टेज को पास करना शुरू किया। तो ये रिएक्शन का ई नॉट सेल कितना है, ये रिएक्शन का ई नॉट सेल है -2.06। तो ये नेगेटिव है पहली बात तो ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब आपने एक्सटर्नल बैटरी से एनर्जी पास करना शुरू किया तो ये धीरे धीरे ये नेगेटिव एनर्जी रिएक्शन को रोकने का कोशिश कर रहा है। अब आप बाहर से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं ताकि इसकी एनर्जी कंज्यूम होनी शुरू हो जाए। तो धीरे धीरे ये वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाएगी और एक टाइम पर ये जीरो हो जाएगा और एक टाइम पर अब ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन शुरू हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी शुरू हो जाएगी। तो आपने क्या करा, आपने बैटरी से वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया। तो जैसे ही वोल्टेज 2.06 पर पहुंचेगा तो टोटल ई नॉट सेल जीरो हो जाएगा। और अब जैसे ही आपने 2.06 से थोड़ा सा ज्यादा किया 2.07 तो ई नॉट सेल पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव ई नॉट सेल है तो मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो हुआ क्या कि जब आपने बैटरी से वोल्टेज डाला तो जब रिएक्शन हो रहा था, जब वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा था तो वो प्रोसेस बहुत स्लो था। जो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा था वो बहुत कम हो रहा था, बहुत स्लोली हो रहा था। तो आपने क्या करा, ऑक्सीजन की लिबरेशन को बढ़ाने के लिए पोटेंशियल को और बढ़ाया। जैसे ही आपने पोटेंशियल को बढ़ाया और किया 2.10 किया 2.15 किया, अभी भी प्रोसेस स्लो था, और बढ़ाया आपने, फिर आप बढ़ाते बढ़ाते 2.18 पर पहुंच गए। और जैसे ही आपने 2.18 से थोड़ा सा और ज्यादा किया 2.19 पर, तो वहां पर अब आप इस पोटेंशियल को क्रॉस कर चुके हैं। यहां पर क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रही थी तो आपने ऑक्सीजन की लिबरेशन को बढ़ाने के लिए वोल्टेज बढ़ाया, पर ऑक्सीजन का लिबरेशन फास्ट ही नहीं हुआ, वो थर्मोडायनेमिकली स्लो प्रोसेस है। पोटेंशियल बढ़ाते 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 आप यहां पहुंच चुके हैं और क्लोरीन का जो लिबरेशन था वो थर्मोडायनेमिकली बहुत फास्ट प्रोसेस है। तो कौन सी गैस लिबरेट होनी शुरू हो जाएगी, क्लोरीन गैस लिबरेट होनी शुरू हो जाएगी इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो क्या हुआ यहां पे, तो टू इंक्रीज या स्पीड अप द लिबरेशन ऑफ oxygen gas, extra voltage is supplied and at that time chlorine gas start liberating इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो इससे हमें एक बात यह समझ आ रही है कि अगर हमें पोटेंशियल
अगर हमें ऑक्सीजन को लिबरेट करना है तो हमें एक्सटर्नल पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो इसको ओवर पोटेंशियल भी कहा जाता है। जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल हम बाहर से लगा रहे हैं उसको ओवर वोल्टेज भी कहा जाता है या फिर ओवर पोटेंशियल भी कहा जाता है। तो इससे हम एक बात ये बोल सकते हैं कि ओवर वोल्टेज वही होता है जो एक्सटर्नल वोल्टेज लगाई गई है ऑक्सीजन की लिबरेशन को बढ़ाने के लिए। ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल इज वेरी हाई फॉर ऑक्सीजन गैस। तो वो तो लिबरेट नहीं हो रहा था क्योंकि वो थर्मोडायनेमिकली काफी स्लो प्रोसेस है। अब बढ़ाते बढ़ाते कहां पहुंच गए हम, Cl जहां पर हमारे पास क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहे थे, हम उसके E0 सेल को क्रॉस कर चुके हैं एंड वहां पर क्लोरीन गैस बहुत फास्ट लिबरेट हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको ओवर पोटेंशियल की जरूरत नहीं है एंड इट इज नेग्लिजिबल, फॉर क्लोरीन गैस। इस वजह से जब आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपके पास क्लोरीन गैस बनती है इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन गैस। सेम यही चीज आप पढ़ते हैं कास्नर कैलेनर सेल में, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन के लिए होता है। ये आप पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आप सेम आप यहाँ वहां पर भी एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। तो वहां पर होता क्या है, आपके पास Na+ और वाटर की रेस लगती है। तो आप जानते हैं कि अगर आपके पास इनर्ट रॉड होगा तो वाटर और अगर Na+ की रेस लग रही है तो जीत किसकी होगी, तो वाटर की जीत होती है ग्रुप 1 एलिमेंट्स के सामने। तो वाटर की रिडक्शन होनी चाहिए। तो जब इनर्ट रॉड का यूज किया जाता है तो वाटर की ही रिडक्शन होती है, लेकिन जब आप Na+ और वाटर की रेस लगवाएंगे यूजिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, अगर आप मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, मर्क्यूरी रॉड का अगर आप यूज करते हैं तो मर्क्यूरी रॉड के ऊपर जब आप मर्क्यूरी रॉड के ऊपर सोडियम और वाटर की रेस को देखते हैं तो वहां पर वाटर का जो ओवर पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा होता है, वाटर का जो रिडक्शन होता है वो बहुत स्लोली होता है। तो उसको बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, पोटेंशियल को बढ़ाएंगे। पोटेंशियल बढ़ाते बढ़ाते आप कहां पहुंच जाते हैं, आप सोडियम की रिडक्शन पोटेंशियल तक पहुंच जाते हैं। तो वाटर के रिडक्शन की बजाय किसका रिडक्शन शुरू हो जाता है, सोडियम का रिडक्शन शुरू हो जाता है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ओवर पोटेंशियल फॉर लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड इज वेरी हाई। तभी तो वो लिबरेट नहीं हो रहा, थर्मोडायनेमिकली स्लो प्रोसेस है। तो आपने लिबरेशन को बढ़ाने के लिए वोल्टेज बढ़ाया तो आप किसके E0 सेल को क्रॉस कर जाएंगे, सोडियम पॉजिटिव, सोडियम के रिडक्शन को क्रॉस कर जाएंगे एंड नेग्लिजिबल फॉर सोडियम आयन। तो वहां पर सोडियम रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब हम देखते हैं सेकंड केस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution of H2SO4 using inert rod। तो आपको पता ही है एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो कौन से आयन यहाँ पे कलेक्ट होंगे, यहाँ पे आएगा सल्फेट आयन, आपके सॉल्ट का सल्फेट आयन, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर भी यहाँ पे रेस का हिस्सा है।
अब एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है और एनोड पर हम पानी की क्या देखते हैं, एनोड पर पानी की हार देखते हैं। तो आप जानते हैं कि पानी सिर्फ किस किस से हारता है, पानी सिर्फ Cl माइनस से हार सकता है, Br माइनस से हार सकता है और I माइनस से हार सकता है, वो सल्फेट आयन से हार नहीं मानने वाला। तो यहाँ पे किसकी जीत होगी, यहाँ पे वाटर की जीत होगी और सल्फेट आयन की हार हो जाएगी। तो आपको पता ही है वाटर अगर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, तो वाटर की हो जाएगी ऑक्सीडेशन। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल फॉर्म 2H प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर क्या हो जाएगी, कैथोड पर हो जाएगी रिडक्शन। कौन कौन होगा वहां पर, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होती है तो एसिड का H पॉजिटिव आयन होगा और पानी होगा। तो आपको पता ही है कि हमने जब रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ा था तो हमने देखा था कि H प्लस राइट साइड पर होता है, तो H प्लस का अधिकार ज़्यादा है, तो H प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2H प्लस विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। लेकिन अगर इसी चीज़ में अभी आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया था, यहीं पर अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब यह है कि वहां पर पानी नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। तो यहां पर जब आपके पास एनोड होता है तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी सिर्फ सल्फेट आयन की। तो क्या होता है, जो सल्फेट आयन है, 2 सल्फेट आयन, जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं तो ये बनाते हैं H2O8 2 नेगेटिव और रिलीज करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। H2O8 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको आप अनायन ऑफ मार्शल एसिड के नाम से जानते हैं। और कैथोड पर तो आपको पता ही है, हमारे पास सिर्फ इस टाइम एक ही आयन है और वो कौन है, H प्लस। तो कैथोड पर क्या हो जाएगी, 2H प्लस विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो ये आपस में कलेक्टिवली क्या बना रहे हैं यहाँ पे, H2H2O8, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, मार्शल्स एसिड के नाम से जानते हैं, या फिर इसको पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं सल्फेट आयन का, तो वहां पर आपके पास क्या होने वाला है, वहां पर आपके पास सल्फेट आयन का ही ऑक्सीडेशन होने वाला है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।